गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ये वीडियो मेरा 5 पार्ट है। तो यहाँ कन्यादान हो रहा है, जो पहले दूल्हे के हाथ में हल्दी लगाया जाता है, फिर दुल्हन के हाथ में हल्दी लगाया जाता है, फिर मिला दिया जाता है। कन्यादान से पहले ये होता है, कन्यादान जो हर किसी की आंखें नम करता है। सबके साथ होता है। हर माता पिता को जिसकी बेटी होती है उनको कन्यादान करना ही होता है, और कन्यादान को ही महादान बोला गया है। तो जो माता पिता कन्यादान करते हैं उनके लिए स्वर्ग की रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। मेरे डैडी मम्मी हैं, दोनों की पूजा करते हैं। क्या करते मुझे नहीं पता, लेकिन कन्यादान हो रहा है। कन्यादान भी हो सकता है। लोग पीछे बैठे क्योंकि बारिश इतना हो गई थी, तो सब लोग अस्त व्यस्त हो गए थे, इधर उधर हो गए थे। यहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ बाराती भी चले गए थे, और जो थे सब इधर बैठे थे। हॉल में ही शादी हो रही थी। देखो, 3 लोग का हाथ था हमको वहां से भगाने का। ये भाई है जो पानी डाल रहा है, और डैडी मम्मी है। मम्मी का तो फेस ही नहीं दिख रहा, लेकिन डैडी का फेस दिख रहा है। हर माता पिता अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल के दे देते हैं, फिर भी लड़के वाले बोलते हैं दहेज में क्या मिला। कोई जेब से पेन निकाल के मांगे तो जल्दी कोई देता नहीं, यहाँ से सीने में से निकाल के दे देते हैं अपने टुकड़े को, लेकिन किसी को ना तो उसकी कदर होती है और ना ही कुछ। सब यही पूछते हैं दहेज में क्या लेके आई। हर किसी के साथ होता है। एनीवेज, यहाँ अब फेरे होंगे। मैं तो भूल ही गई उस टाइम कैसे कैसे क्या हुआ था। फेरे होंगे, फेरे होने के बाद एक मेरा भाई खड़ा है, धान का लावा होता है उसी से वो डालेगा, हम लोग फेरे लेंगे। यही मेरे ना साथ एक एक्सीडेंट भी हो गया, मेरे पाँव जल गए थे फेरे के होती, शायद दूसरे फेरे में हुआ था क्या। अभी देखते हैं कौन। जहाँ तक मुझे लगता है ना, दूसरे फेरे में ही मेरा पैर जल गया था। वो धूप बत्ती जला के पंडित जी ने रखा था, और मैंने देखा नहीं, उसी से मेरा पैर जाके टकरा गया। बहुत भयानक जल गया था, चल ही नहीं पा रहे थे। अभी नहीं जला, फर्स्ट वाले में जलता, सेकेंड वाले में ही जलता है। पूरा मुंह ढक देते हैं यार। जयमाल पे तो ऐसे सब लोग देख ही लेते हैं, तो फिर मंडप में ही न जाने क्यों। ये देखो, इनको भी अभी बीच में आना था, हद होगी। शादी हमारी हो रही है, आज के दिन मेरा है कैमरे पे हक। कैमरे में सिर्फ मैं ही दिखूं।
ये लास्ट वाला फेरा हो गया। ये फेरे होने के बाद बोल दिए अब शायद क्या होता है मुझे तो याद नहीं है। पंडित जी मंत्र पढ़े जा रहे पढ़े जा रहे। इधर कुछ लोग थे अभी बाराती जो बैठे थे। अब सिंदूरदान होने का मतलब इधर से पंडित जी निकाल के देंगे सिंदूर, उधर के पंडित तब भरेंगे सिंदूरदानी में। फिर उसके बाद शादी होगी। सिंदूरदान हो रहा है। ये बार बार बोल रहे थे कि मेरे सर पे जो पगड़ी बांध कर रख दिए थे ना, इससे मैं परेशान हो गया था। इसको तो नहीं बांधना चाहिए था। मैंने कहा हो सकता है उधर का रिवाज हो, मेरे इधर का तो ये रिवाज नहीं है। सिर्फ जयमाल तक रहता है, उसके बाद नहीं रहता है। ये जब बांधते हैं ना तो इसमें धनानन लगते हैं हमें। शादी हो गई हमारी। ये जेठ जी हैं। यही लास्ट दिन होता है जेठ जी, इसके बाद नहीं छूटते हैं। इसलिए बोलते हैं ना जेठ जी आज जितना छूना है छू लो, इसके बाद छूने को नहीं है। फल एक टाइप को बोला जाए तो वो भराई टाइप का करते हैं वो करते हैं। उसने भी शादी में बहुत भर दिया, उसके बाद से उसका ना उसको छू सकता है ना चेहरे देख सकते हैं। मैं ऐसे तो छोटे हो जाते हैं लोग देखती नहीं, लेकिन वैसे सामने नहीं पड़ते हैं। फिर सब लोग उन्हें आशीर्वाद देंगे, वर वधू को आशीर्वाद देंगे। आज से आप पति पत्नी होंगे। पंडित जी का मंत्र वही पढ़ रही हूँ। बीच में मेरे ससुर जी हैं, साइड में भी ससुर जी हैं, मामा जी हैं शायद। भागे भागे आ रहे हैं हमारी जगह। इधर सब बैठी हैं, कुछ लोग बैठे थे, कुछ लोग सो गए थे, कुछ लोग घर चले गए थे। यहाँ मेरी बहन आई है। एक ये भी रिवाज है ना, बुआ या तो बड़ी बहन जिसकी शादी हुई हो वो फिर क्या करता है ना, मांग को ना शादी के बाद ना मांग भरने का एक रस्म होता है। देखो हंस रहे हैं, थक गए थे, ये देखो उठ रहे हैं उधर। ये डैडी हैं और मेरे ससुर जी हैं।